हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो लेके आए हैं। जो हमने पिछले वीडियो बनाया था उसी के कड़ी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे बढ़ाया है। इसमें है मोड ऑफ एक्शन ऑफ FSH एंड LH, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब तक आप इसको समझिएगा नहीं कि इसका एक्शन क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है इंटरस्टिशियल सेल पर और सर्टोरी सेल्स पर, ताकि हम आगे के बारे में उससे निकलने वाले जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, इनहिबिन हैं, उसका एक्शन हम जान सकें। तो हम देखते हैं कि इसका क्या एक्शन है और दोनों सेल पर कैसे काम करते हैं। लेट अस सी। मोड ऑफ एक्शन ऑफ FSH। एंड LH। FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और LH को लेटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सीधे हम सेल पर एक्शन देखेंगे, दोनों का एक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। एक्ट्स अपॉन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है। ये जो आपका देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। इसे कहा जाता है एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइलेज, नाइलेट साइक्लेज। ये प्रोटीन्स है।
देखिए मोड ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच है। मोड ऑफ एक्शन में हमने देखा इंटरस्टिशियल सेल है और यहाँ पर सर्टोरी सेल्स है। इंटरस्टिशियल सेल पर देखिए एलएच एक्शन करता है। एलएच एक्शन कैसे करता है? देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जो मेम्ब्रान्स होते हैं इसको कहते हैं मेम्ब्रान, ये दीवार है, ये मेम्ब्रान है इंटरस्टिशियल सेल्स की बाहर की जो दीवार है। इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। इसको कहते हैं रिसेप्टर, इसे रिसेप्टर कहा जाता है। ये हार्मोन हो गया। तो ये हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है कि डायरेक्टली अंदर नहीं जाता है। एक्चुअली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, एक सूचना है, मैसेंजर है, तो वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तहत आता है और एडिनाइल साइक्लेज के साथ क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, आपको HR कॉम्प्लेक्स, HR कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यहाँ पर ये H हो गया और ये जो हो गया एडिनाइल साइक्लेज R हो गया, दोनों मिलकर के रिसेप्टर कहलाए, इसको रिसीव किया तो HR कॉम्प्लेक्स बनाया। जब HR कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसका इंफॉर्मेशन इसके द्वारा सेल के अंदर भेज दिया जाता है। सेल में ATP होता है और ATP को तोड़ करके साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साइक्लिक AMP क्या है, तो ATP का बना हुआ रूप है जो सेल के अंदर सेकेंड मैसेंजर का काम करता है। साइक्लिक AMP जो है सेकेंड MESSENGER सेकेंड मैसेंजर है। ये दोनों क्रिया इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। यहाँ भी देखिएगा हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ पर रिसेप्टर है, ये दोनों यहीं पर मिल जाते हैं और इसका इंफॉर्मेशन इस रूप में ट्रांसफर हो जाता है। FSH इंफॉर्मेशन आया, ये रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स करके HR कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर ये सूचना इसको दे देता है ATP को, जो इस रूप में होता है। यहाँ भी सेकंड मैसेंजर है, यहाँ भी सेकंड मैसेंजर है। तो यहाँ तक की क्रिया दोनों में समान है, चाहे वो इंटरस्टिशियल सेल की हो या सर्टोरी सेल्स की। इसमें ये बात होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये प्रोटीनियस है। हार्मोन दो तरह का होता है, एक प्रोटीनियस और एक स्टेरॉयडल होता है। प्रोटीनियस हार्मोन जो होता है अंदर सूचना डायरेक्ट नहीं ले जाता, जबकि स्टेरॉयडल हार्मोन डायरेक्ट अंदर चला जाता है। तो देखिए प्रोटीनियस हार्मोन अंदर नहीं गया है, बल्कि इसको ये जो है HR कॉम्प्लेक्स बनाया है। किसके साथ? ये प्रोटीन के साथ HR कॉम्प्लेक्स बनाया है। देखिए HR कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होता है कि इसका इंफॉर्मेशन सेल के अंदर साइक्लिक AMP में चेंज हो जाता है। इन्हें बाहर हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर हुआ, सेल के अंतर्गत साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर हुआ। अब ये देखिएगा इंटरस्टिशियल सेल्स में जब साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर होता है तो एक लंबी रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शंस को क्या देखो, रेगुलेट द स्टेरॉइडोजेनेसिस। स्टेरॉइडोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है और एक नंबर बाय द इफेक्ट ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। यहाँ पर ढेर सारे एंजाइम भाग लेते हैं, सब एंजाइम मिलकर के एक लंबी रिएक्शंस होती है और अंत में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। अब यहाँ पर हमने इस प्रक्रिया से आपका टेस्टोस्टेरोन बना। अब दूसरे आप सर्टोरी सेल्स में देखोगे, सर्टोरी सेल्स कहाँ होता है तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होता है तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर होता है। इसमें भी देखिएगा उसी तरह से HR कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसकी सूचना इस रूप में अंदर सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ की सूचना क्या होती है कि साइक्लिक AMP जो होता है मैसेंजर, वो सूचना DNA को दे देता है। अब DNA से RNA बनता है, अब RNA से प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। इसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में ABP कहते हैं। अब दोनों कंबाइन एक्शन करेगा। अब क्या करेगा कि टेस्टोस्टेरोन और प्लस ABP दोनों मिल जाता है। हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी हार्मोन्स होते हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को काफी डेवलप करने में मदद करता है। इच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फुली डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन। तो ये बनता है और ये बनने के बाद ये
देखिए ये इसमें चला आता है और ये दोनों साथ मिल करके देखिए एबीपी और टेस्टोस्टेरोन मिल गया, मिल करके कहाँ चला आता है, ट्रांसफर हो जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के साथ साथ और भी दूसरे जितने भी ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन, उसमें भी चले जाते हैं और उसका डेवलपमेंट करते हैं। जाने के बाद क्या करता है कि काउज इज द फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। हम आपको पहले भी देखे होंगे कि एपिडिडाइमिस जो होता है उसमें स्पर्म बनने के बाद स्पर्म वहां चला जाता है टेम्पोररली स्टोर करने के लिए, वहां कुछ समय के लिए रुकता है और वहां पर उसका डेवलपमेंट फुली हो जाता है। तो यही दोनों चले जाते हैं, ये दोनों हार्मोन भी जाते हैं और वहां पर जो स्पर्मेटिड्स है उसका पूरी तरीके से फाइनल डेवलपमेंट करता है। तो ये तमाम क्रिया आपने देखा एफएसएच और एलएच का, जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स और सर्टोली सेल्स पर एक्ट हो रहा है। हमने देखा कि सबसे पहले क्या करता है कि हार्मोन एलएच आता है, एचआर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एचआर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो अपना इंफॉर्मेशन सेल के अंदर भेज देता है जो साइक्लिक एएमपी में होता है। इसमें क्या होता है कि एटीपी ब्रेक डाउन करके साइक्लिक एएमपी बनाता है, चेंज होकर के जो सेकंड मैसेंजर होता है। अब ये क्या करेगा कि एस्ट्रोइडोजेनेसिस करा करके टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ एफएसएच भी एचआर कॉम्प्लेक्स बनाता है और अपनी सूचना इसी रूप में साइक्लिक एएमपी में सेकंड मैसेंजर के रूप में दे देता है। फिर डीएनए की सूचना डीएनए को देता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। इसका ट्रांसलेशन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में होता है और अंत में क्या होता है कि ये और ये दोनों मिल जाते हैं, मिल करके एपिडिडाइमिस चले जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसमें चले जाते हैं और जा करके उसका विकास करता है। इसके साथ साथ स्पर्मेटिड्स का फाइनल डेवलपमेंट और मैचुरेशन भी करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एगो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, तो स्पर्मेटिड्स का फुली डेवलपमेंट करता है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस का भी होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने मोड ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच और एलएच के बारे में बताया। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको हम बार बार आप पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। इस तरह जनरली एक्सेल का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ये हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए और ये दोनों का एक्शन जो है इसी तरह से एक्ट करते हैं, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर वर्क करते हैं और इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, अंडरस्टैंड करिएगा और कोशिश करिएगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का। थैंक यू।